ये तमाम ज़मीन और आसमान, शजर हजर, शब और रोज़ जिसकी धरती और तकदीर में मशहूर है। बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो सुबह में सितारों से क़यादत छीन लेता है। करीने सीख लो उसकी ज़मीन पर चलने फिरने के तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। खुदा के नाम से ही हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, क्योंकि उसके नाम के बगैर हम नहीं, हर प्रोग्राम नामुकम्मल। मैं गिरफ्त के लिए मिसबा आवाज़ देती हूँ कि वो आए और कलाम खुदाबंदी को यह निदान अता करें। आप घंटे में कलाम रब्बानी समाज फरमा रहे थे कि इसका सुनना गाड़ी से सवाब। आदमी निज़ाम आदम की ये बुरी कायनात जलाल और जलूत का हसीना बहुत पर। आइए उसका जिक्र करें जिसके आंगन में तहसील मुस्तफा समर्थी। आइए उसकी गुफ्तगू करें जिसके लफ्ज़ों के उजाले में हयात आदम अपना रास्ता तलाश करती है। उसी शान बशरियत के गिर महफिल इशाक में नात का नजराना पेश करने के लिए मुस्कुराने को आवाज देती है। सजदा किया है जब भी तो इस इल्तिजा के साथ, सजदा किया है जब भी तो इस इल्तिजा के साथ, नामे रसूल लगते रहे हर दुआ के साथ। गोया उन्होंने जब भी उन्होंने सबके दिलों से उबार, जिक्र रसूल फर्ज है जिक्र खुदा के साथ। मुस्कुराने
गुलशन में अगर गुलाब न हो तो गुलशन बेहूमत। हाज़रीन, हमारे प्रिंसिपल सर साहब के लिए सहमति करना मेरी तारीफ से भी आ गया मेरे चमन तक कारवाने रंगू, आ गया मेरे चमन तक कारवाने रंगू, करके शबनम से वजू फिर खयाबाने तमन्ना की गई। गुलपोश पर मैं सरापा इंतजार, मैं सरापा इंतजार। हाज़रीन, कायनात की हर चीज एक मकसद के साथ मौजूद है। आइए आज के प्रोग्राम के मकसद को समाप्त करें। हाज़रीन, आज ये प्रोग्राम हमारे हेड सर साहब के एजाज में रखा गया। बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग टेक्निक के मुताबिक हमारे हेड सर साहब ने हमारी स्कूल के अलावा तमाम ही स्कूलों के टीचरों की रहनुमाई किस तरह से करेंगे ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से रहनुमाई फरमाई है। इसी के एजाज में सर को 8 जुलाई 2020 को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा है। हम दिल की अमीर गहराइयों से सर को मुबारकबाद पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सर हमारी भी रहनुमाई फरमाएंगे। पूरी दुनिया में फैले हुए वबाई मर्ज कोरोना वायरस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, जिसके सबब पढ़ाई से बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से मुनक़ता होकर रहे हैं। उनका किसी भी तरीके से नुकसान ना हो सके, घर बैठे हम ऑनलाइन स्टडी के जरिए बच्चों की रहनुमाई किस तरीके से करेंगे, हमारे सर हमें गाइडलाइन करेंगे। हाज़रीन, हमारे सर हमारे लिए बहुत ही मोतबर और मुकर्रम हैं। शहर जारे फिक्रोपन खाद में लखो कलम जिनकी गुरबेशी है, दस्त था तुम्हें मिसले शजर बेनयाज गुलबार मुनिस को हमखार मुखलिस मेहरबान, स्कूल की तरक्की को तजवीज़ के लिए कुर्बान। मेरी मुराद हमारे प्रिंसिपल सर साहब से है। मैं शहर सर को आवाज़ देती हूँ कि हमारे सर की खिदमत में विधायक हम चले तो मंजिलों को हम सफर होना पड़ा, हम चले तो मंजिलों को हम सफर होना पड़ा, हर तवालत को सिमट कर मुख्तसर होना पड़ा। देख कर बदले हुए तेवर मेरी पतवार के, देख कर बदले हुए तेवर मेरी पतवार के, मुझे तूफाने सितम को रह गुजरना पड़ा। बड़े ही अदब के साथ मैं अपने प्रिंसिपल सर साहब को मदद करती हूँ कि आप हमारे दरमियान आए और हमारी रहनुमाई करवाएं। पहले तो university. I think that is the need of the hour. And teach anything if I want to make effective or any techniques I want to do more useful. A teacher has to do a lot of homework. The things will go now. Earlier, whatever the notes I had, PDS. ये जो देख रहे हैं आप, ये कर्नाटक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, 3 मरतबा PhD है। बहुत ज़्यादा इनकी पूरी दुनिया में लोगों का नाम होता है। रायकर साहब हैं, शायद उनका नहीं हो पाया, इसमें वो लोगों ने भेजा नहीं क्योंकि उनका पूरा जो डिबेट था वो इंग्लिश में। मालेगांव शहर के और भी कई हेडमास्टर साहबान मुझसे मिस्टेक ये हुई कि वो जो लिंक मुझको भेजा था, टाइम्स पॉलिसी जो है, ये एक टीवी चैनल है अंग्रेज़ी का हिंदी का भी शुरू किए उन्होंने, तो हम लोग नहीं देख पाते, टाटा स्काई पे है। बहरहाल ये जो वर्ल्ड लेवल पर ये लोग चलते हैं और वर्ल्ड लेवल पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया जाता है और उनके साथ डिस्कशन किया जाता है कि तालीम की अभी आगे की पॉलिसी क्या बनेगी या कैसी रहेगी, क्या तरीका है। तो लोगों से राय लेने के बाद वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाती है। तो उस ताल्लुक से ये जो अभी जिनका आप चेहरा देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से रायकर इन्हीं का नाम है और ये कर्नाटक यूनिवर्सिटी के डीन है, ये UBC हैं, वाइस चांसलर है। अब इसके बाद जैसे जैसे आएंगे ना तो मैं बताऊंगा।
शुरू करो। happy, some are depressed, but it's our job as a teacher, as a facilitator, or a guide, or I never use that in the process. उसको समझना बहुत important है. I think there is a lot of information delivery, PDF file, video और ऐसा हो रहा है, but how much is the learning happening in the process? और teachers training, because teachers are your real soldiers. अगर वो खुद trained नहीं है properly, students, and third, the important thing is I think is the risks associated with the internet. और वो रिस्क पे भी थोड़ा समझना, रिस्क को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं अभी कुरैशी सर के पास आना चाहिए, प्रोफेसर डॉक्टर ए कुरैशी, if you can unmute yourself. Yeah, sorry, unmute yourself. I want to, मैंने गलती से म्यूट कर दिया आपको. तो कुरैशी, can you unmute yourself again? Oh, sorry, again. आप फिर से unmute कीजिए. Yeah. So Dr. A.K. Qureshi is the principal of Mantech, one of the promising engineering colleges and one of the most potential engineering colleges in the Malegaon area. Sir, your kind of wisdom. Yeah, whatever the our two panel members told, that is correct. मालेगांव में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है म्यूनसिपल में, उनके प्रिंसिपल हैं और ये भी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है. ये भी पीटी है. ये कहीं उन्होंने की तरफ से बाकायदा म्यूनसिपल कॉलेज में उनको हायर किया और उनको लेकर आए. डिस्कशन करेंगे. मैं 4 चीजें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ. आप सब जानते हैं आपके सामने चैलेंज क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और कैसे आपको करना है, क्योंकि आप सब लोग वॉरियर्स हैं और सब लोग आप अपने हिसाब से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. हमारी इस एक्सरसाइज की बस 2-3 मकसद है. नंबर 1 कि आप लोगों के बीच कनेक्शन बिल्ड करना और आप एक दूसरे से कुछ इन्फॉर्मेशन, बेस्ट शेयरिंग जो है, जो बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग कहते हैं, वो एक्सचेंज करना. और हमारे जो हम हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे 1-2 वाइस चांसलर जुड़े, जैसे सुनील सर आज जुड़े हैं, वेंकटेश सर जुड़े हैं. ये लोग मैंने देयर लेवल इज डिफरेंट, दे आर डूइंग इट एट द हायर एजुकेशन लेवल एंड आई वांटेड टू कनेक्ट देम विद यू सो दैट you get some learnings from the way they have adapted the best practices, because they are playing at the international scale or international level. Wo best practices. And the second thing is we need to also connect our schools with the university and higher education infrastructure so that there is more of learning and more of association and collaboration. जी, मुझे लगता है लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, तो मैं रेशमी मैम के पास कंधे में ही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहा हूँ. मैं आपका ऑब्जर्वेशन और कुछ अगर सवाल हैं यू कैन आस्क. Hello. Yes ma'am, please go on. Are you able to hear me? Yeah. Sir? Sir, जैसे अभी वेंकटेश सर, राइकर सर ने कहा और नासिक में इंटरनेशनल स्कूल है, मालूम है आपको? ये वहाँ की प्रिंसिपल और ये भी पीएचडी है और ये बहुत ज़्यादा ये है वहाँ की, मेरे ख्याल से कर्नाटक की है, मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडियस है. चालू मेरा बैग रखा है डॉक्टर्स ने भी कहा, लाइक आई कैन अंडरस्टैंड कि दे हैव गॉट अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन, और जो आईटी सेक्टर्स होते हैं, जो इंजीनियरिंग सेक्टर्स होते हैं, तो उनके पास तो ऑलरेडी लाइक दे हैव गॉट दीज थिंग्स, यू नो, लाइक right from the beginning for government schools, you know, like all the as a challenge, you know. Yeah, it's all right. I can understand there are so many things going on. So the thing was that like when such calamities come together, it is not this is for the first time. 100 years before that also there was difficult. Thank you so much for sharing your view. हम कुछ ऐसे और सर कुछ बोलेंगे या कोई और कुछ कहना चाह रहे हैं सर, प्रिंसिपल सर? जी नईम सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से अनम्यूट करना पड़ेगा. हाँ, अब आवाज आ रही है सर? जी सर बोलिए प्लीज. हाँ सर, मैं ये हमारे जो एक्सपर्ट्स ने अभी लोगों के सामने अपने व्यूज रखे हैं, उनमें सबसे पहले जो रायकर सर ने कहा कि एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए या होता है, तो ये सब गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में. हेलो जी आप बोलिए. गिरीश सर, इधर आप म्यूट रखें या अनम्यूट करें, नहीं तो बार-बार आप म्यूट अनम्यूट मत करें, नहीं तो डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा. गिरीश सर, एक्टिविटी, हाँ सर, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन
और उन्होंने जितने भी हमारे तीनों लेक्चरार ने अपनी बातें रखी हैं, उन तमाम बातों से और वो तमाम लेक्चर्स का निचोड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि हायर एजुकेशन के ताल्लुक से और हायर एजुकेशन के हेलो जी बोलिए आप हाँ, बोलिए। हम लोग जो है रूट लेवल पे काम करते हैं सर। हम स्कूल चला रहे हैं पहली से लेकर 10वीं तक, वो एज के जो बच्चे हैं उनको हम कैसे लीडरशिप पैदा करें। सबसे पहले हमारे सामने एक बड़ा मसला आता है, राइट टू टेक एजुकेशन, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी एजुकेशन 1 से लेकर कम से कम 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। अब कंपलसरी एजुकेशन में फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो हम लोग फॉर्मल एजुकेशन के हैं। फॉर्मली हमको क्लासरूम चाहिए, टीचर चाहिए, बच्चे चाहिए। अब इस तमाम मामलात में कोरोना के जब से शुरू हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, इसमें जो भी मसाइल आ रहे हैं उन मसाइल में हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसने स्कूलों के ताल्लुक से क्या कोऑपरेशन किया, पहला। दूसरा ये कि हमने हमारे लेवल पे सभी स्टाफ के लोगों से कहा कि भाई आप अपनी अपनी क्लास के बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और जैसे होमवर्क दिया जाता है होमवर्क कीजिए, और एक पूरे हफ्ते में 2 या 3 दिन का हमने वक्त रखा है कि 2-2, 4-4 बच्चे आए और उन्होंने क्या किया है हफ्ते भर में, वो उस टीचर से चेक करना। ये तो हो रहा है, लेकिन हमको जो सराउंडिंग एरिया में हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं, जो ये ताक में रहते हैं, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, ये इसमें रहते हैं कि भाई ये लोग क्या गलती करें कि हम इनकी गलतियों को हाईलाइट करें। ये सब समाजी मामला है और उसमें सबसे बड़ा जो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं हो पा रही है। मैनेजमेंट कहाँ तक पूर्ण कर सकेगा, टीचर कहाँ तक पूरी कर सकेगा। और उसके बाद जो मुझे ऑनलाइन एजुकेशन का मुझे उस पर कोई मुखालफत नहीं करना है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो हिंदुस्तानी तहजीब है, जो सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तानी जो तहजीब है, कल्चर हम जो मॉरलिटी सिखाते हैं क्लास के अंदर, वो माफ कीजिए हम एजुकेशन ऑनलाइन नहीं सिखा सकते, ऐसा मैं ऐसा समझता हूँ। तो जो हमारे हिंदू मजहब में देखिए कि कोई बड़ा अगर खड़ा है कोई छोटा है तो उसके पैर छूते हैं, हमारे उसमें आकर सलाम करते हैं, तो हम ये मॉरलिटी लॉस कर रहे हैं। वैल्यूज जो है, मॉरल वैल्यूज हैं, ये हमारा खत्म होता जा रहा है, ये खत्म हो रहा है ऑनलाइन एजुकेशन से। और आपको मैं एक एक्सपीरियंस अभी शेयर करना चाहता हूँ कि इस हफ्ते में हमने जो एक क्लास के अंदर 60 to 70 बच्चों का ग्रुप बनाया, उसमें मैंने कहा कि हर टीचर को हिदायत दी कि भाई हर व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रिंसिपल को और सुपरवाइजर को आप ऐड कीजिए और उन टीचरों को ऐड कीजिए जो वो क्लास में पढ़ाते हैं। आप बहुत से बच्चे जिनको पढ़ना नहीं है वो लोग ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जा रहे हैं, ग्रुप से ही लेफ्ट हो जा रहे हैं। फिर हमको चुप करो। हाँ, उनको हमको कन्विंस करना पड़ रहा है। न्यूज़ ले लेते हैं सर। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अच्छे पॉइंट्स। डॉक्टरों के साथ, उनकी टीम के साथ कितने टीचर खत्म हो गए उस मामले में, इंतकाल कर गए। उसका हुआ ये है सर, मैंने जो कहा उन लोगों को कि हमारा टीचर जो है वो उस महल्ले में जा रहा है जहाँ पे उसके बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी फैमिली को चेक करने जा रहा है जो उसके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। अब वो लोग तो खुश हो जाते हैं कि हमारे टीचर आए, हमारे सर आए, हमारी आप आई। तो आपके घर में कौन है भाई, इसको खांसी आ रही है, इसको सर्दी आ रही है, उसकी जो 8-10 सिम्टम्स हैं, एक सिम्टम भी है तो भाई इसको इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको लेकर जाते हैं और उसके बाद उसके पूरे घर को क्वारंटाइन करते हैं। उसके बाद हमारा और वो फैमिली की क्या रिलेशन बना। दिस इज नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, दिस इज कॉल्ड सोशल डिस्टर्बिंग। समझ में आ रहा है? हम उससे झगड़ा करने लग रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो लोग आके हमसे करने वाले कि आपकी वजह से हमारे अब्बू को कोरोना हो गया, उनको था नहीं और आपने लेकर चला गया, आपकी वजह नहीं बताते तो कुछ नहीं होता।
ये सोशल डिस्टर्बिंग जो शुरू हो रही है असातिज़ा को नौकरी में लगाना, तो हमको इतने बड़े समुंदर में कुछ इतना ज़्यादा तैरना नहीं है। एक छोटी सी बात है कि हम बैठे हैं, ये किसी से देखा नहीं जाएगा, तुम बैठ के पगार लेंगे, एकदम गलत तरीका। तो आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए रूल आ रहे हैं। रूल के पहले उन्होंने हिदायत दी है वर्क फ्रॉम होम, कई स्कूलों में देखो चालू हो गई। मैं बात बता रहा था कि 5 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कहा कि MSc करो, उसके बाद हर टीचर अपनी क्लास के बच्चों को इंटरनेट पे अपलोड करना है, लिखना है, उसका नाम दिया गया सरल। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना ला के सितंबर करो। अगर बच्चों का ये नाम नहीं आएगा तो हम तुम्हारी सूची नहीं देंगे। सूची का मतलब होता है स्टाफ, इतने टीचर आपके स्कूल में रहेंगे, इतने प्यून रहेंगे, इतने बच्चे रहेंगे। अगर सूची आपकी नहीं मिलती तो अगली मरतबा आपकी पेमेंट नहीं निकलेगी, वो कानून है। सूची लगाए बगैर पेमेंट होती नहीं। तो हर टीचर ने पूरे महाराष्ट्र में जो ये रोना रो रहे थे कि हम तो भैया देहात के हैं, हमको तो रास्ता ही नहीं है चलने में, तो वहाँ इंटरनेट कहाँ से है? ठीक है, नहीं आएगा, ये आपका मसला। फिर आवाज़ उठाई संगठन के हमको लैपटॉप दो, हमको कंप्यूटर दो, इंटरनेट का कनेक्शन दो। जब हम पूरा नहीं देते तो क्या करना है करो। कोई बनाई किसी की बनी नहीं, और साल भर के अंदर हर सूरत में मजबूरी से फिर वो असातिज़ा इधर उधर घूमने लगे, कैफे भी जा रहे हैं जहाँ इंटरनेट की सुविधा, वहाँ जा रहे हैं। तमाम अपनी उनकी क्लास के बच्चों का नाम सरल। लेकिन अपने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि हमारे पास सब सहूलत है, तो अपने जो दोस्त कलाकार हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत की और वो बच्चों को वो लोग खुद करे। हमने कहा आपको कैफे में जाके नंबर लगाना पड़ता, और कोई जगह पे जाके इसको भैया उसको दादा बोल के आपको वो करना पड़ता। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि गवर्नमेंट ने जो कहा था वही सही हुआ। आप पूरे महाराष्ट्र में पूरे टीचर मिलके क्या कर पाए कि आज सरल का सिस्टम बंद हो गया, पेमेंट आपकी सरल के साथ में आ रही है। अभी तो ऐसा वो स्टाफ बनने वाला है कि जैसे मैंने आपको बताया वो पूरा सॉफ्टवेयर ऐसा बनेगा कि आपको थंब लगाना है। अगर आपकी गलती हो गई, वक्त पे नहीं लगा पाए, शाम में 5 बजे तक का टाइम हो गया, तो उस दिन की सैलरी आपकी कट होगी। अब आप छुट्टी लेना है, अपनी 11 छुट्टी है साल भर में, तो छुट्टी मजबूरी पे लेने वाली बात है, इसको कानून में ऐसा लिखा है। लेकिन ऐसा अपन एप्लीकेशन देते हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये मैं बीमार हूँ, लेकिन दूसरे दिन एकदम अच्छे हो जाते। ये एक दिन की बीमारी समझ में नहीं आती। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारे अगेंस्ट में जा रही हैं, और गवर्नमेंट जो चाह रही है वो बाय फोर्स, बाय तो क्या बोलेंगे, मॉरल वैल्यूज़, ये सबको मिला के वो काम कराने लग रही है और हमको करना पड़ रहा है। तो हमने सरल को कुछ नहीं कर पाया। ऑनलाइन का अब जो असातिज़ा की ट्रेनिंग हो रही है, मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। देखो पिछले 5 साल से सब जाते हैं, सब ऐसे बैठे रहते हैं, प्रोजेक्टर चालू कर दिया जाता है, वो जो बोलता है उतना सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग। ना हमको ये मौका मिल रहा है कि हम कुछ बहस में हिस्सा लें, कुछ सवाल कर पाएँ, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे कुछ पूछ पाएँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऑनलाइन टीचिंग का जो मसला है उससे हमारे मॉरल वैल्यूज, इंडियन सिविलाइजेशन खत्म हो रही है। जैसे कोई आया, कोई बच्चा आया तो उसको हम सिखाते हैं हमारे सर है, हमारे आपका पहले सलाम करो, ये वैल्यू। हिंदू मजहब में कोई बड़ा है, कोई छोटा आता है तो उसके पैर छूते, ये वैल्यू। ये कहाँ मिलने वाला, हमको तो दिखेंगे नहीं बच्चे। अब अगर वो मोबाइल के ऊपर कर तो मोबाइल पे हाथ लगा के पाँव को लगाना पड़ेगा, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, है ना। अब देखिए इन तमाम चीजों के साथ साथ आपको जो मैं बता रहा हूं, ये पूरा शुरू का सिलसिला यहाँ से पूरे शहर के अंदर। अभी 11:30 बजे मेरे को जाना है। जो बेदार मजहब, बेदार स्कूल, बेदार मगज के लोग हैं, जिनको ये समझता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो आगे तकलीफ आएगी, तो उन्होंने वो तमाम चीज़ों को शुरू कर दिया। शुरू करना पड़ेगा। अब मसला क्या है, जैसे उसके 2 तरीके हैं। एक टीचर यहाँ पे आए, उसने वो पूरा लेक्चर ले हुए, शॉर्टकट और कम खर्चे वाला,
हम उसका पूरा वीडियो बना लें, यूट्यूब चैनल पे डालने की बजाय हम उसको उस पर डाल दें व्हाट्सएप, और वो बच्चे जितने हैं वो देख लें, हो सकता है। ये का एक तरीका है। और दूसरा तरीका जियोमेट करके एक सॉफ्टवेयर अभी नया बनाया है, या जूम, जिसमें भी हम लोग जुटे हुए थे, तो एक उसका कंट्रोलर होता है जो इंस्टॉल करता है, बाकी सबको उसका ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। ये जो जूम से हम जब कनेक्ट होंगे, तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा स्क्रीन पे के बात करते हैं, तो ऐसा आप लोग सवाल जवाब भी कर सकेंगे। मसला ये शुरू कर सकेंगे, शुरू करना ही पड़ेगा। तो आपको जो गुलशन एजुकेशन कैंपस का जो हुआ, उसमें मैंने लिंक दिया है सब प्लानिंग की, तो कौन से महीने में कौन सा सबक पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई चल रहा है। तो जुलाई में आपको क्या पढ़ाना चाहिए, छोड़ दो जून का, तो उसकी स्टडी करो, एकदम फुल तैयार हो जाओ कि मेरी वीडियो बनने वाली। पूरे जंगी पैमाने पे सब समझा दिया जाएगा आपको कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसकी वीडियो बनाई जाए, और जब वो पढ़ाएगा तो वो उसकी वीडियो, जो भी आधे घंटे के बाद, ज़्यादा नहीं, एकदम आधे घंटे के अंदर या 20 मिनट की बनाएंगे आप। 20 मिनट आपने क्या पढ़ा है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसे 20 मिनट में बोलूँगा, पूरे वीडियो बनेगी उसकी। उसके बाद उसी को हम अपलोड कर देंगे, चाहे हमारे चैनल पर, यूट्यूब पर, या हम व्हाट्सएप पर। अगर हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं तो पूरी दुनिया देखेगी। अब अगर हमारे अंदर खामी है और हम लेक्चर नहीं ले पाए, तो संगीत का विषय बनेगा। नीचे कमेंट बॉक्स रहता है, नीचे बोले इतनी पढ़ना नीचे, सबसे पहला यही है ना। तो हम YouTube चैनल पे नहीं डालेंगे, हम उसकी वीडियो बना के उसके व्हाट्सएप पे डालेंगे। और व्हाट्सएप पे डालने के बाद वो जो व्हाट्सएप हमने ओनली एडमिट किया है, तो वो लोग इधर उधर भेज नहीं पाएंगे कि भेज सकेंगे। यानी सिर्फ हम उसमें दूसरा कोई सेंड ना करे, इतना ही है, लेकिन वो लोग कहीं भी भेज सकते हैं। एक पॉइंट है, मेरा फ्रेंड है वो ऑनलाइन पढ़ाता है, तो मोबाइल ऐसे ऊपर रख के नीचे हाथ सिर्फ था, वो कागज रख के पढ़ा रहा, तो वीडियो शूट ना करते हुए मोबाइल और हाथ पूरा दिखेगा तो उसमें ज़्यादा बेटर है। सामने कोई टीचर दिख नहीं रहा। सर जलगांव की वीडियो आई थी ना, तो करीब सालार में स्कूल है था, तो उसमें मतलब टीचर की सिर्फ आवाज़ थी और ऊपर फोटो का सेव है। तो इंग्लिश का सबक है ना 9वीं का 10वीं का, तो सिर्फ आवाज़ से देखो जो इजीली कैच होगा ना, वो अभी जो मैडम ने लेक्चर लिया वही करेगा। ये सही है। अगर आप उस पर हाथ रखोगे और कैमरे के अंदर उंगली रखो, कुछ ना दिखाई दे, कुछ होने वाला नहीं। आवाज से जो है ना, अभी देखो अपने लिए सबसे बड़ा मसला क्या है, चैलेंज क्या है मालूम? क्लास के अंदर तो बच्चे पढ़ते नहीं है ना, अब ये मोबाइल से कहाँ से पढ़ेंगे? तो इसका जो तरीका है, हम लोग इसको और क्या तरीका हो सकता है ध्यान दे रहे हैं। इंशाल्लाह उस पर और कौन सी आसान तरीका हो सकता है, वो निकालने की सकता हूँ। सरे दस्त अभी आपको करना ही है कि जो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको लिंक भेजी है, तो लिंक भेजने की बजाय उनका वीडियो निकालो, वो भेजो पहला। और दूसरा ये कि जो आप पढ़ा रहे हैं, जो उनको घर काम की शक्ल में आप काम दे रहे हैं, तो वो बच्चों को बुला के थोड़े थोड़े बच्चों को चेक करो। अगर हम लोग इसमें सक्सेस होते हैं चेक करने में, तो हम ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, व्हाट्सएप से काम चल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर वो उसका वही एक तरीका है, और मैं समझता हूँ ये तरीका ना 6-7 महीने के बाद एकदम कंपलसरी करेगा। कोविड-19 का ना कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आपको तो ये दिसंबर के बाद कोरोना खत्म हो गया, उसकी वैक्सीन नहीं। फरवरी में आज जैसे अगर 10,000 पेशेंट निकल रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो 1,87,000 पेशेंट निकलेंगे फरवरी के बाद। तो ये तमाम जो चीज़ें आ रही है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि हम इसको छोड़ दें, हम
उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मेंटली आप सभी लोगों को तैयार करें।